नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी का फुल कोर्स कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में हम पहुंच गए हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कंटेंट क्या क्या है चैप्टर 4 में। सबसे पहले हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन, जो कि हो चुका है कंप्लीट। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटेड। थर्ड टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये भी कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ टॉपिक हमारा था नेचर ऑफ रूट्स के, इस पे बेस्ड था हमारा एक्सरसाइज 4.3, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था। बाकी हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीटेड है प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, उसको कंप्लीट करके फिर समरी ऑफ द चैप्टर हम देखकर उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं वो ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम अच्छे से करेंगे। फिलहाल पहले हम एक एक्सरसाइज का एक आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 40 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बने जिसका पेरीमीटर हो, पेरीमीटर मीन्स परिमाप, ठीक है। आयताकार पार्क का परिमाप हमें दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर। और एरिया, एरिया मीन्स क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें आयताकार पार्क का 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा कोई पार्क बने जिसका पेरीमीटर और एरिया ऐसा हो? अगर ऐसा पॉसिबल है तो फाइंड करना है हमें लेंथ और ब्रेथ, किसका? आयताकार पार्क का लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। लेट, जो हमने पूछा हो वही हम लेट कर लेते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ किसका? रेक्टेंगुलर पार्क का। लेट लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर एक्स मीटर, ठीक है, एंड ब्रेथ of rectangular path is equal to y मीटर, ठीक है। और रेक्टेंगल आपको पता ही है कैसा होता है, नहीं पता तो मैं यहाँ बता देती हूँ। रेक्टेंगुलर पार्क कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसका लेंथ ये इसके इक्वल होगा, लेंथ लेंथ के इक्वल होगा, और ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल होगा, चाहे इस साइड से नापे चाहे इस साइड से नापे। तो लेंथ हमने क्या माना है? x, लंबाई हो गई हमारी x मीटर, जो कि यहां से यहां तक रहेगी। ठीक, और चौड़ाई
हमने माना है y मीटर, जो कि रहेगी यहां से यहां तक, ठीक है ना। तो ये माना, और गिवन हमें दिया क्या हुआ है, गिवन है क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर मीन्स परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर, ओके। एंड और क्या दिया है, एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या है, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलो क्या करते हैं, हमने माना है आयताकार पार्क की लंबाई x है, चौड़ाई y है। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 2l plus b, where l is a length and b for breadth। तो 2 लेंथ क्या माना हमने, x प्लस ब्रेथ क्या है, y, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर 80 मीटर दिया हुआ है, तो 80 लिख देंगे, ठीक है। अब यहां से x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 80/2, ओके। दो यहाँ गुणे में है, तो इक्वल के दूसरे साइड जब 2 जाएगा तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से कैंसिल आउट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 40 टाइम्स में चला जाएगा। तो यहाँ हमें एक इक्वेशन मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ये रहा हमारा इक्वेशन 1, ठीक। अब नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज लिखेंगे हम x प्लस वाई, आया था हमारा 40, ये था हमारा, हमने मान लिया इक्वेशन 1, यही है ना, एक बार चेक कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसमें हम लेंथ की जगह रखेंगे x और ब्रेथ की जगह रखेंगे y, एक्स वाई मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 400, ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक। अब हमें दो इक्वेशन मिल गया और दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल इसमें क्या है, पहला वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। सिमिलरली इन इक्वेशन 2 अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू निकालो, इक्वेशन 1 से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 माइनस वाई, ठीक। ये इसको मान लो इक्वेशन 3 हो गया ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई विच इज आवर इक्वेशन नंबर 3। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 और 3 से x की वैल्यू हम 40 माइनस वाई रख देंगे इक्वेशन 2 में, x की जगह क्या रखेंगे, 40 माइनस वाई एक ब्रैकेट में, उसके बाद है y इंटू वाई लिखो या सिर्फ y भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 400, ठीक है। हमने x की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 40 इंटू वाई फिर माइनस y इंटू वाई इज इक्वल टू 400 होगा, ठीक है।
होगा कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर लो। 40 इंटू वाई क्या हो जाएगा? 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब इसको अच्छे से लिख दें, ठीक है। क्या करेंगे? 400 को यही रहने दो, माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 40y को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 40y माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये हमें मिलेगा। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। कौन सा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब पॉसिबिलिटी देखने के लिए क्या हम चेक करते हैं? मैंने पहले भी बताया, पॉसिबिलिटी हम अगर हमें जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या क्या नीड होती है? ए, बी और सी की। तो हियर ए इज इक्वल टू 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी इज इक्वल टू क्या है? -40 एंड सी इज इक्वल टू -400, ठीक है। ये हो गया ए बी सी। तो यहां से डी इज इक्वल टू, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें पुट करो, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स -40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, वेयर ए इज 1 एंड सी इज -400। क्या हो जाएगा यहाँ से? d इज इक्वल टू 4×1600, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर इधर भी माइनस माइनस, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस 4×4=16 एंड 2 0 लगा देंगे। तो d इज इक्वल टू 1600 कितना? 100, 3200, ये आ गया। और ये क्या है हमारा? पॉजिटिव। तो d जो कि डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तकर हमारा पॉजिटिव जब आता है, तो इसका मतलब कि ऐसा पॉसिबल है। पॉसिबल कब नहीं रहता? जब ये वैल्यू निगेटिव आती है, ठीक। तो ऐसा नहीं है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, चाहे तो निगेटिव आए तो पॉसिबल नहीं है, चाहे वो 0 आए चाहे पॉजिटिव आए तो पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, लिखा है जैसा पूछा था, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर दिस एंड एरिया दैट? तो यस, इट्स पॉसिबल। तो अब अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमको लेंथ और ब्रेथ भी निकालना है, ठीक है। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है बस, ठीक है। तो हमें एरिया का लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो चलो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा आया था वाई स्क्वायर माइनस, देखो यहां से ये वाला, वाई स्क्वायर माइनस 40y माइनस 400 इज इक्वल टू 0, -400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, फिर इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और हमें x y की वैल्यू चाहिए, वही तो हमने माना है, लेंथ और ब्रेथ। तो चलो इसको सॉल्व करो। 400 है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 1 एंड आवर कांस्टेंट टर्म इज 400। तो 400 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ही आएगा। अब इसको करो फैक्टर 2 से, 200 आएगा, फिर 2 से 100, फिर अगेन 2 से 50, 2 से फिर 25। अब 2 से कटना बंद। अब किससे कटेगा? 5 से। 5 1 5 5, यस हो गया। अब चलो 40 को स्प्लिट करो 2 पेयर में,
जिसका मल्टीप्लीकेशन 400 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 40 आना चाहिए। टू टू 5 और ये 2 2 एंड 5 5 20 20 एंड 20 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा और 20 को ऐड करेंगे विद माइनस साइन तो आएगा -40। तो -20 -20 क्या आ जाएगा, माइनस 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 सॉरी माइनस माइनस प्लस 20 20 40 हो जाएगा विद माइनस साइन। और x वेरिएबल रहता तो x लगाता है, इसमें y वेरिएबल है तो y लगाना। ठीक है, पता चल गया कैसे स्प्लिट करना है। y स्क्वायर -20y -20y -400 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब चलो इसको करते हैं सफाया। कॉमन करो, दोनों में से क्या हो सकता है कॉमन, y इज इक्वल टू y -20। अब यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 20 कॉमन लो तो हो जाएगा देखो एक चीज हो गई है गड़बड़ी, ज्यादा कुछ बहुत मेजर गड़बड़ी नहीं है, थोड़ी सी है, बट क्वेश्चन गलत होने के लिए इतना काफी है। देखो मैंने ये क्या किया था पिछले पेज में, ये जो 40y -y स्क्वायर इज इक्वल टू 400 था ना, तो इसमें मैंने ये वाला टर्म जो है 40y -y स्क्वायर को इक्वल के इस साइड लाया था, तो हमारा हो जाएगा साइन चेंज y स्क्वायर -40y तो हो ही जाएगा, बट ये 400 तो प्लस का प्लस ही रहेगा और जो कि मैंने माइनस कर दिया था बस। ठीक है, ये प्लस 400 इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो जो कि माइनस कर दिया था मैंने, तो इस वजह से मेरा क्वेश्चन मतलब आंसर हो रहा था गड़बड़। अब नहीं होगा गड़बड़। अब मैं यहां से फिर से कर रही हूँ। देखो c इज इक्वल टू 400 रहेगा, -400 नहीं रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, ये पूरा टर्म मैं इसके पास ला रही हूँ 400 के पास। ठीक है, तो इक्वल के दूसरे साइड कुछ नहीं रह जाएगा, इक्वल के दूसरे साइड सिर्फ 0 रहेगा और सारा इक्वल के वन साइड आ जाएगा। तो हियर वो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -40, c इज इक्वल टू 400, देन d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac से क्या हो जाएगा, यहाँ d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d इज इक्वल टू b स्क्वायर मीन्स -40 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c यानी 400। फोर 1600 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ आएगा -4 4 1600 सॉरी 16 फिर 100। ठीक है, तो 1600 में से 1600 गया, बचा 0, तो ये आया हमारा 0, डिस्क्रिमिनेंट 0। और 0 मैंने बताया जैसा कि पॉसिबिलिटी कब होती है, तो जब या तो d की वैल्यू पॉजिटिव आए या 0 आए तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कंडीशन। और अगर d की वैल्यू निगेटिव में आती है, माइनस में आती है, तो ऐसा कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो अब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करा है, ये रहेगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब इसको फिर से मैं करने की कोशिश, ठीक है, बस यही माइनस का प्लस, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ आप भी माइनस और प्लस का ध्यान दिया करो। ठीक है, अगर एक भी माइनस प्लस हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी तो कोई प्रेशर नहीं है, तो आप रफ पे कर सकते हो, फेयर पे कर सकते हो, बट सोचो अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ के ऐसे करोगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ गड़बड़ी हुई। ठीक है, इतना प्रेशर रहता है बच्चों के पे कि हमें जल्दी से जल्दी, तो टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं रहता है, 3 आवर्स ही रहते हैं, उसमें आपके सिर्फ यही एक क्वेश्चन तो रहेगा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो ठीक है, तो समझो थोड़ा बात को।
तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, तो 400, जैसा कि 400 हम लोगों ने किया था स्प्लिट 2020 में, ठीक है, तो 2020 से हो जाएगा इस बार भी। वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y, ठीक है, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -20y इज इक्वल टू -40y हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400। ठीक है, अब चलो y कॉमन करो तो आएगा y -20। ठीक है, यहाँ से कॉमन करोगे तो आएगा y -20 इज इक्वल टू 0। ठीक, y -20 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी y -20 इज इक्वल टू 0। जीरो कर देंगे, अब दूसरी साइड फिर से वही चीज, y -20 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 20 आ गया, यहाँ से भी 20 आ गया। ठीक, तो y दोनों सेम ही है, तो y इज इक्वल टू 20 हम मान लेंगे, 20 मीटर, क्योंकि y क्या है हमारा, सबसे पहला पेज ये रहा, y हमने माना है क्या, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इज y, तो y हमारा क्या आया 20। अब उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, अगर इसमें पुट करें तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आया था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये ही है हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू 20 पुट करो, x प्लस 20 इज इक्वल टू 40, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 माइनस 20, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 20, वो भी रहेगी आपकी मीटर में। ठीक, हमसे यही पूछ रहा था, लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा था, देयरफॉर length of rectangular park is 20 meter and breadth of rectangular park is 20 meter too। ठीक है, 20 मीटर लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, तो ये पार्क कैसा होगा बताओ, ये पार्क कैसा होगा, कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, तो कैसा होता है, वो कौन सा शेप होता है, ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है ना, यहाँ पे लेंथ भी, सॉरी मैं अब एक्स लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये 20 मीटर लेंथ भी रहेगी और ब्रेथ भी रहेगी 20 मीटर, जिसे हम एक स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, इस रेक्टेंगल को हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो मैंने जो फर्स्ट पेज में बनाया था ये वाला, ये रेक्टेंगुलर इमेजिनेशन के लिए तो ठीक है, क्योंकि इस समय हमको एक्स और वाई की वैल्यू पता नहीं थी, बात समझ में आ रही है, एक्स और वाई की वैल्यू पता नहीं थी, तो हम रेक्टेंगल को रेक्टेंगल की तरह ही ड्रॉ किया। लेकिन जब हमें पता चल चुका है कि x का मान भी 20 आ रहा है, y का मान भी 20 आ रहा है, तो वो रेक्टेंगुलर किस में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो ये बाद में पता चला हमें, तो इसलिए मैंने ऐसे स्क्वायर से बनाया। ये था लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसके बाद एक आखिरी चीज जो कि है हमारा समरी ऑफ द चैप्टर। विच चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज फर्स्ट से लेके लास्ट तक में जो भी हमने सीखा, जो भी फॉर्मूले, जो भी कॉन्सेप्ट, नई नई चीजें, कुछ ना कुछ तो सीखा ना, इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखा है। तो जो भी चीजें सीखा है उनको एक पेज पर अगर लिखना हो तो हम क्या बताएंगे कि हमने क्या सीखा। In this chapter, we have studied the following points. First is a quadratic equation in the variable x is of the form
ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद x वेरिएबल, यहाँ देखो x वेरिएबल है कि नहीं, x के टर्म में है, x स्क्वायर है, x है, विदाउट x है, इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो x वेरिएबल के साथ है, तो इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए. ax स्क्वायर इस तरह के फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, जहां ए बी सी हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है और ए 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर ए 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा पूरा, फिर बी एक्स प्लस सी हो जाएगा इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन. ठीक है, और हम चैप्टर कौन सा पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा तो हम इस चैप्टर के नाम रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता ना. इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि a आपका 0 नहीं हो सकता, a इज नॉट इक्वल टू 0. b 0 हो सकता है, कांस्टेंट हम 0 हो सकते हैं, बट a 0 नहीं हो सकता. सेकेंड टॉपिक, a real number alpha is said to be the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 if a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0. The zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are the same. कह रहा है a real number alpha is said to be a root of quadratic equation this. ठीक है, अगर क्या मैंने बताया, रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो अल्फा, रूट क्या होता है, x का मान ही होता है. जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना बाय श्रीधराचार्य रूल या बाय फैक्टराइजेशन, तो जो x का मान आता है वही होता है हमारा रूट. तो कितने रूट आते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स आते हैं. तो अगर बोल रहा है कि अल्फा, अगर कोई रियल नंबर हो जो कि इसका रूट हो इक्वेशन का, तो उसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0. The zeros of quadratic polynomial a and the root of quadratic equation are the same. ठीक है, तो जीरोस जो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों सेम. ठीक, बात समझ में आए. अब तीसरा पॉइंट क्या करा, इफ वी कैन फैक्टराइज ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 into a product of two linear factor, then the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 can be found by equating each factor to 0. हमें अगर फैक्टर करना हो, ठीक है, जैसा कि मैंने किया भी है, ax स्क्वायर प्लस bx कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उसे दो लीनियर आते हैं, ब्रैकेट 2 आते हैं कि नहीं, x प्लस या x माइनस कुछ भी आते हैं, 2 लीनियर, ठीक है, फैक्टर आते हैं. लीनियर फैक्टर क्यों, क्योंकि उसमें x का हाईएस्ट पावर होता है 1. तो जब x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 रहती है तो ऐसा फैक्टर कहलाता है लीनियर फैक्टर. ठीक, तो उसमें से हम रूट्स कैसे निकालते हैं, दोनों को इक्वल टू 0 करके. ठीक है, जैसा कि हम निकालते हैं, नॉर्मल चीजें है, बस उसको लिख दिया है तो ऐसा लग रहा है क्या लिख दिया, बस ये सब चीजें तो हम पूरा कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं. ठीक है, तो समझने की अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई वो नहीं, ऐसा नहीं कुछ समरी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बस ऐसा ही. फोर्थ पॉइंट क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर गिवन बाय दिस प्रोवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू 0, ऐसा. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी नहीं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये होता है कि यहाँ पे x इज इक्वल टू लिख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, वेयर ये जो चीजें हैं ये आपका क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर. तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a.
वेयर डी इज इक्वल टू, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा वेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बहुत लोग डायरेक्ट डी लिख लिख के सॉल्व कर रहे हैं बहुत लोग, मतलब तो ये मत कंफ्यूज होना कि डी क्या है, उससे मतलब नहीं है। डी लिखोगे तो फिर आपको नीचे लिखना पड़ेगा वेयर डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर आप फुल फॉर्म लिखोगे जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है बुक में, बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो वहां आपको अलग से लिखना नहीं पड़ेगा कि डी ये है वो है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या है, a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has first condition two distinct real roots। कब होंगे, जब ये हमारा क्या है d है, जब d is greater than 0, d greater होगा 0 से। ऐसा कब होगा, जब d की वैल्यू पॉजिटिव में होगी। ठीक है, एंड द सेकेंड टू इक्वल रूट्स दैट इज कोइंसिडेंट रूट्स कब होगा, जब d की वैल्यू हमारी आएगी इक्वल टू 0। ठीक है, नो रियल रूट्स, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे कब, जब d हमारा होगा नेगेटिव यानी लेस देन 0। 0 से छोटी वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है। ठीक, के साथ हमने समरी भी देख लिया है। अब समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, ठीक है, वो समरी था चैप्टर का, पूरे एक चैप्टर का जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये समरी है इस पर्टिकुलर क्लास का कि हमने इस लेक्चर में क्या किया है। टुडे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। क्लियर, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.3 का। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। तो मैं फिर से वही कहूंगी जो हमेशा कहती हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो मुझे तो मौका मिल गया कि प्लस माइनस अगर गड़बड़ है तो मैं दोबारा जाके सही कर सकती हूँ, लेकिन आप एग्जाम में अगर गलती करोगे तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला और उससे आपके नंबर भी कट जाएंगे। टाइम भी लगा और नंबर भी कटा तो कोई फायदा नहीं है ना। सब फुल मार्क्स मिलने जरूरी है, उसके लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो अगली क्लास से अगला जो भी लेक्चर होगा तो उस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, जो कि कुछ क्वेश्चन तो आए हुए हैं आपके एग्जाम में और कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लिया है और उसको सॉल्व किया है। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।